नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो कि कंस्ट्रक्टिज्म अप्रोच के लेकर के किस तरीके से हम लेसन प्लान को क्रिएट करते हैं। तो इसका एक ढांचा मैं लेकर के आया हूं, आपको किस तरीके से लेसन प्लान बनाने होंगे जो कि कंस्ट्रक्टिज्म अप्रोच को लेकर के बनाने होंगे। ध्यान रहे, कंस्ट्रक्टिज्म अप्रोच को लेकर के यानी रचनावादी दृष्टिकोण को लेकर के किस तरीके से हम लेसन प्लान बनाते हैं, इसका ये वीडियो है। ना कि आप नॉर्मल जो लेसन प्लान बनाते हैं उसका भी वीडियो मैं अलग लेकर के आऊँगा, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रहे। ये रचनावादी दृष्टिकोण के द्वारा बनाए गए लेसन प्लान को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा समय से देखने के लिए। यहाँ देख सकते हैं हेडिंग में आपको दिख रहे होंगे, ये लेसन प्लान मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैं लेकर के आया हूँ, जो कि यहाँ देख सकते हैं लेसन प्लान बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिज्म। देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी रचनात्मवादी जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उसको लेकर के सबसे पहले तो यहाँ तक आपका सेम होता है। पहले सबसे पहले यहाँ आपको डेट लिखने होते हैं, क्लास और सब्जेक्ट देख सकते हैं, एज ऑफ पीपुल्स यानी स्टूडेंट की एज, किस एज के स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक को लेकर के आपका क्लास है। उसके बाद यूनिट लिखना होता है, ड्यूरेशन क्या है आपके क्लास के, हाँ यूनिट लिखें और किस यूनिट को लेकर के उसमें सब पॉइंट बना करके भी आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से किस किस चीज़ को आप बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ 3D फिगर्स के बारे में ये यूनिट का नाम है। उसके बाद इस यूनिट के अंतर्गत डिफाइन अ क्यूबॉइड यानी एक घन के बारे में बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं deriving the formula for the finding the internal surface area as well as the total surface of a cube देख सकते हैं। उसके बाद है अप्लाई द फॉर्मूला इन वर्ड प्रॉब्लम्स, देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, यानी कि व्यवहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चे को, इसमें पहला पॉइंट निकल के आता है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग में देखें तो पहला आप उसको प्रश्न पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स आप प्रश्न क्या आपका ये मोटिव होना चाहिए, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, क्या क्या उद्देश्य है आपका, ये चीज़ है। ये चीज़ में देखिए सबसे पहला में रिमेम्बरिंग में आता है कि आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के है, तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बनाया गया है ये लेसन प्लान। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड का जो नियम है, मीनिंग है, उसको जानने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा में पॉइंट में निकल के आता है स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस, देख सकते हैं लेटरल सरफेस, पृष्ठीय देख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह है टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड यानी टोटल सरफेस और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को किस तरीके से फाइंडिंग करना है एरिया, ये चीज। उसके बाद है they will be able to recall the formula for finding out of area, देख सकते हैं out area of the total surface of area as well as lateral surface of cuboid, ये कहता है। उसके बाद क्वेश्चन इस तरीके का आपका ये होना चाहिए, दे विल बी उसको जो रिकॉल कर देंगे ये चीज सबके लेकर के, ये यानी फाइंडिंग फार्मूला और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस क्षेत्रफल के लिए यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग किस तरीके के होंगे बच्चे में, तो इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग होंगे, देख सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एज वेल एज टोटल फॉर सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट निकल के आता है अंडरस्टैंडिंग में आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि स्टूडेंट क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू इंटरप्ट द फार्मूला, देख सकते हैं इंटरप्ट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ द एरिया लेटरल सरफेस एज वेल एज द टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाइंग किस तरीके से फार्मूला का करेंगे बच्चे, तो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द शेप एंड फिगर ऑफ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, यानी किस तरीके के ऑब्जेक्ट, किस तरीके के वस्तु जो है क्यूबॉइड है यानी क्यूबॉइडल है, तो ये चीज जानने के लिए उसमें अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करने की जो विधि है उसको बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं
स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल, देख सकते हैं आर्टिकल ऑफ क्यूबाइड शेप अदर देन शो इन द क्लास, शो इन द क्लास। अब इसको दिखाएंगे क्लास में किस तरीके के क्यूबाइडल आर्टिकल दिखाएंगे, क्यूबाइडल के आर्टिकल जो है उसको दिखाएंगे, शेप को दिखाएंगे किस तरीके के होते हैं। और उसके बाद उसी में से तीसरा पॉइंट निकल के आता है जो कि अप्लाइंग में है, देख सकते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए कर्व क्षेत्रफल और टोटल क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल क्षेत्रफल, देख सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट विल बी एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अ क्यूबाइड विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब आप इस तरीके के छात्रों को सक्षम करेंगे इस तरीके से कि छात्र जो है कि स्पीड में जल्दी से क्यूबाइड के क्षेत्रफल और एरिया को निकाल सके, ये चीज। उसके बाद देखें तो यहाँ पे अप्लाई एनालाइजिंग है, उसके बाद एनालाइजिंग करेंगे बच्चे किस तरीके से, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, देख सकते हैं लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस, देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट द लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। उसके बाद स्टूडेंट एबल हो जाएंगे डिस्टिंग्विश, देख सकते हैं डिस्टिंग्विश द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ द एरिया द लेटरल सरफेस एज वेल एज टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड। यहाँ पर मतलब इस पॉइंट में आपका जो उद्देश्य क्या है, इस लेसन को लेकर के क्या उद्देश्य, आप किस तरीके से इस लेसन प्लान को बना रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर के, ये चीज़ सारे कुछ आपको डिस्क्राइब करना है। ये सब पॉइंट है, उसके अंदर सब पॉइंट को डालने हैं, ये पॉइंट है एनालाइजिंग, उसके अंदर ये चीज़ आपको डालने हैं। स्टूडेंट एबल हो जाएंगे कंस्ट्रक्ट 3D फिगर के लिए डेंसिटी शोइंग द नेमिंग ऑफ आइडेंटिकल फेसेस को लेकर के। उसके बाद इवेलुएटिंग भी आपको करने हैं। स्टूडेंट एबल, देख सकते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू डिराइव द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एज वेल एज द टोटल सरफेस ऑफ क्यूबाइड। उसके बाद स्टूडेंट एबल हो जाएंगे डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्यूबाइड द ऑब्जेक्ट दैट need more material to cover less lateral surface as well as total surface। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग। अब क्रिएटिंग में है कि स्टूडेंट एबल हो जाएंगे क्या करने के लिए, तो इमेजिंग डिफरेंट डायमेंशन को लेकर के इमेजिन करना, कल्पना करने में उसमें शक्ति आ जाएगी फॉर द कवरिंग, देख सकते हैं कवरिंग लेस सरफेस एरिया। उसके बाद देखें तो यहाँ निकल के आता है दूसरा पॉइंट कि स्टूडेंट विल बी एबल टू इलेबोरेट द डेरिवेन द लेटरल सरफेस एरिया एज वेल एज द टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्यूबाइड द लेटरल सरफेस एरिया एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब के बारे में भी जान जाएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए उसके बाद टीचिंग एड आपको क्या लेने हैं, टीचिंग ऑब्जेक्ट क्या क्या लिए हैं आप उसको दिखाने होंगे यहाँ पर लिख करके। पहला जो है कि चौक लेंगे, चौक बोर्ड लेंगे, डस्टर लेंगे और पॉइंटर लेंगे। और उसके बाद है क्यूबाइड ऑब्जेक्ट लाइक पैकेजिंग ऑफ सोप, उसका टूथपेस्ट ले सकते हैं, टूथपेस्ट का भी क्यूबाइड जैसे होता है। उसके बाद और ऑब्जेक्ट ये ले सकते हैं, इस तरीके के फिगर आप ले सकते हैं जो कि बच्चे को आप दिखा सके कि ये क्या है। तो यहाँ जानेंगे प्रिस्क्राइब्स में लिखे हुए यहाँ पे कि बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट इनटू अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट, आपको 5 ग्रुप में डिवाइड करने होंगे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, उसके क्षमता के अनुसार 5 ग्रुप में आप बच्चों को डिवाइड कर लें। और थ्रू एन एक्टिविटी टीचर ट्राइज टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट, यानी टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार जो कि बच्चे के में इंटरेस्ट है किस तरीके के, उस तरीके के इंटरेस्ट को क्रिएट करे इस एक्टिविटी को करने के लिए। उसके बाद देखें कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज को लिखना होगा आपको। प्रीवियस नॉलेज बच्चे में क्या क्या होंगे, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट आर फैमिलियर with rectangular figure as well as formula of determining the area of such figure। उसके बाद स्टूडेंट आर द
टू गिव एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल के बारे में वो पहले से जानते होंगे बच्चे, और फिगर को भी पहचानते होंगे, वस्तु को भी पहचानते होंगे। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में, और टू डायमेंशनल के बारे में पहले से जानते होंगे बच्चे। ये चीज़ आपको प्रीवियस नॉलेज में लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंगेजमेंट यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। अब इंगेजमेंट करना है बच्चे को कि आपने जिस तरीके से बच्चे में प्रीवियस नॉलेज है उसी तरीके से बच्चे को कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरीके से लिखने हैं आपको। टीचर कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद स्टूडेंट उसका जवाब देंगे। अगर नहीं जवाब देते हैं तो उसको फिर एक्सप्लेन करते जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से लिखे गए हैं, और ये ढांचा है आपको देख सकते हैं उसका। टीचर स्टूडेंट टीचर प्रश्न पूछ रहे हैं और स्टूडेंट बता रहे हैं, नहीं हो रहा है तो फिर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरीके से है। देख सकते हैं जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पूछे कि आर ऑल द 6 फेसेस हैविंग द सेम डायमेंशंस। स्टूडेंट कह रहा है कि नो ओनली 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल। तो यहाँ कह रहे हैं सो इसलिए हाउ मैनी आइडेंटिकल pair of hair invited the student to express what they think। यहाँ कह रहा है सोचने के लिए उसके बारे में जो कि आपने दिखाए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन चलते रहेंगे 4-5 क्वेश्चन डालने होंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्वेश्चन डाला गया है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन डाले गए हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जानने होंगे। उसके बाद इसको एक्सप्लोरेशन करना होगा। एक्सप्लोरेशन में टीचर गिव सम पैकेजिंग ऑफ सोप, टूथपेस्ट एंड बॉक्स ऑफ ऑल द ग्रुप। ये आपको ऑल ग्रुप में जो आपने ग्रुप बांटे हैं उस सभी ग्रुप में डालने होंगे, देने होंगे। देख सकते प्रोवाइड द न्यू कंक्रीट हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू एग्जामिन द मीनिंग, मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द फेनोमेना। अब देख सकते हैं यहाँ पे उसको आप घटना को आपको फेनोमेना को बताने होंगे। माफ कीजिए, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद फिर स्टूडेंट पूछते हैं, ये एक्सप्लोर करने के बाद स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं बच्चे। जो एक्टिविटी आपने दी है ये वो उसको स्टार्ट करते हैं। आस्क टू गिव टीचर। उसके बाद ये मतलब क्वेश्चन चलता रहेगा। एक्सप्लोरेशन में आपको इस तरीके से लिखना है। ये एक ढांचा है, देख सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब प्रश्न पूछते हैं तो स्टूडेंट जवाब देते हैं। इस तरीके से चलता रहेगा। ये रचनावादी अप्रोच के तहत लेसन प्लान है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर सकता है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एवरीथिंग अभिषेक, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा चैनल का जो लोगो है वही लोगो है। अभी कम ज्वाइन किया है स्टूडेंट, वहाँ पे नया मैं चैनल ही बनाया हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको ये पीडीएफ लेने होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कमेंट कर दीजिएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये पीडीएफ। उसके बाद इसके यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के बाद एक्सप्लेनेशन लिखने हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको किस चीज़ के बारे में बताए हैं उसको एक्सप्लेनेशन करना है। टीचर कह रहा है कि इन अबव द एक्टिविटी, आप जो एक्टिविटी दी है उसको एक्सप्लेनेशन करना है। इन द अबव एक्टिविटी you have driven two formula and finding area of 6 surface and 4 surfaces including top and bottom of the cuboidal box। ये कह रहा है कि स्टूडेंट कह रहा है यस आपको दिखाने हैं कि किस तरीके से इधर और नीचे वाले बॉक्स में, यानी कि सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो मैथमेटिक्स के लिए ये है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से इसमें 6 ये जो सरफेस है से जो सरफेस आए किस तरीके से आए, तो ये आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद टीचर कह रहा है कि सो एरिया ऑफ 6 सरफेसेस द क्यूबॉइडल बॉक्स इज नोन एज टोटल सरफेस। ये चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है, फार्मूला बता देना है यहाँ पे। उसके बाद लेटरल सरफेस का भी फार्मूला बता देना है। उसके बाद एलैबोरेट करना है जो आपने बताया। द प्लान द सेम एक्टिविटी एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया of cuboid to surface areas to cube, यानी the teacher shows the packaging of cuboidal box or focus the student attention on conceptual connection between new and former experience, यानी पिछले एक्सपीरियंस और नया जो एक्सपीरियंस है उसको कनेक्शन को जोड़ने होंगे इस एलैबोरेशन में। देखिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पर दिखाने होंगे कुछ बॉक्स। यहाँ पर व्हाट इज दिस, अब कुछ बॉक्स दिखा रहा है टीचर।
इट इज़ द कीवर्डल बॉक्स। यहाँ देख सकते हैं क्यूबिकल बॉक्स, ये कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहा है, देख सकते हैं। इसी तरीके से चलता रहेगा, कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर बनाने होंगे बच्चों में, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे करके आप उसको एरिया निकालने को बोलिए, और उसके बाद ये चलते रहेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं नीचे इवैल्यूएशन, जो कि लास्ट पॉइंट होगा, उसमें जनरलाइजेशन होता था, रिकैप्सुलेशन होता था नॉर्मल वाले में, इसमें सिर्फ इवैल्यूएशन होगा लास्ट में। देख सकते हैं इवैल्यूएशन आपको करना है कि इन बिगिनिंग टीचर इवैल्यूएट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ही एंड सी कीप्स आइज ऑन एक्टिविटी डन बाय द स्टूडेंट। जो बच्चे के द्वारा किया गया है एक्टिविटी, उसको आप ड्यूरिंग देख सकते हैं ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन and at the end he see evaluate students level of understanding। उसके बाद applying, analyzing, evaluating and creating about the lesson through the some questions। यानी आपने जो यह सबसे ऊपर में आपने जो उद्देश्य रखा था, उस उद्देश्य को आपने प्राप्त किया कि नहीं, उसको लेकर के यहाँ पर कुछ प्रश्न देने होंगे। ध्यान रहे, इवैल्यूएशन में आप वही प्रश्न देंगे जो ऊपर आपने आपका जो एम था, जो आपका उद्देश्य था, सबसे ऊपर में आप देखे होंगे उद्देश्य आपको लिखने थे, सबसे ऊपर में लिखे होंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो वो ही उसी से रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाने होंगे। यहाँ देख सकते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपका जो है, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपका जो था, उसी को लेकर के यहाँ देख सकते हैं अप्लाइंग और एनालिसिस में जो आपने क्वेश्चन दिए थे, किस तरीके के क्वेश्चन को आपने दिए थे कि इस तरीके को बच्चे को सक्षम कर देना है, उसी के रिगार्डिंग आपने ये क्वेश्चन, ये उद्देश्य रखा था और उस उद्देश्य को आपने प्राप्त किया कि नहीं, इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न देने होंगे। 5-6 प्रश्न दे दीजिएगा और ठीक रहेगा। यहाँ देख सकते हैं नीचे जो भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं नॉर्मल बनेगा। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस द टोटल सरफेस ऑफ एरिया, लेटरल सरफेस डिफरेंस करने के लिए बोल रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे देने होंगे कि बच्चे में जिस उद्देश्य को लेकर के आपने ये लेसन प्लान बनाया, उस उद्देश्य को आपने प्राप्त किया कि नहीं, इसी चीज़ को इवेलुएट करना है। और यहाँ देख सकते हैं कुछ फिगर दिए गए, फिगर भी आप दे सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। तो ये फिगर दिखा दीजिएगा और उसके बाद बना सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिज्म वे के थ्रू आपको बनता है लेसन प्लान। कंस्ट्रक्टिज्म अप्रोच के अंतर्गत जो किसी भी सब्जेक्ट का आप लेसन बनाएं, आपको ढांचा मिल गया होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, लाइक तो करिएगा ही। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वंदे मातरम।